नमस्कार सभी को। आज आप सभी के समक्ष मैं अपने भाव एक कविता के माध्यम से बताना चाहूंगी। मेरे पिता एक शिक्षक, जीवन का आधार, हर शब्द में छिपा है संघर्ष का उपहार। सुबह की पहली किरण से रात की गहराई तक पढ़ाई और परिश्रम में करते हैं वो सब तक। कभी कभी थक जाते हैं आंखों में नींद की परछाई, पर बच्चों की मुस्कान में ढूंढ लेते हैं नई राहें। किताबों की गंध में छुपा है उनका प्यार, हर पाठ में जीवन की बुनाई करते हैं वो बार बार। सिर्फ पढ़ने को नहीं, वे एक मार्गदर्शक हैं, हर कठिनाई में साथी जैसे माता पिता का संग। समझाते हैं हमें असफलता से ना घबराएं, हर गिरने पर उठने का नया सबक सिखाएं। उनकी छाया के सबक में मैं बड़ी हुई, हर संघर्ष के पल में मैंने खुद को पाया। वे जो कहते हैं सपने सच्चे होते हैं, उसे विश्वास से मैंने अपने रास्ते बनाए। मेरे पिता एक शिक्षक हैं, पर उनका प्यार अनमोल, हर बच्चे में देखे हैं उम्मीद और गोल। उनकी शिक्षा का असर जीवन में रहेगा सदा, मेरे जीवन का दीप मेरे पिता की ये दुआ। हम सबकी जिंदगी में शिक्षक और माता पिता का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, और हम तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक ही पर्सन में माता पिता भी मिल गए और शिक्षक भी मिल गए, क्योंकि हमारे फादर ही शिक्षक हैं। हमें मैथ्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, समझने के लिए कभी भी आज तक ट्यूशन नहीं जाना पड़ा, चाहे मोटी मोटी बुक्स होती थी आर डी शर्मा की, हमें हमारे पापा ही सब कुछ समझा देते थे। कभी कभी हम जीवन में खुद पे भरोसा नहीं रख पाते, लेकिन हमें कोई विश्वास के साथ कोई बोलता है कि तुम कर सकते हो, वो मेरे पापा है। मैंने अपने पापा के नाम लाइक राकेश के हर एक वर्ड से उनकी क्वालिटीज को लिखा है, तो वो मैं डिस्क्राइब करूंगी। आर से रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। तो मेरे पिता जो है, पिताजी बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जैसे सारे टीचर्स यहाँ पे कह रहे थे। चाहे कोई भी जिम्मेदारी होगी, वो घर की, हमारी एजुकेशन के प्रति, या स्कूल के भी कोई भी काम होते थे, और LIC का भी काम पापा करते हैं, तो वो सारे काम पापा ने बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी से टाइम पे, पूरा टाइम टू टाइम करते थे। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, बेशक रात तक जाके जो भी करना होता था, बनाना होता था, सब टाइम पे करते थे। और ए से ऑथेंटिक, यानी अ वेरी रियल पर्सन। ऐसा नहीं है कि अपनी पर्सनैलिटी को फेक करना, बाहर डुप्लीशियस होना, बाहर किसी को कुछ और दिखाना और अंदर से आके उसके बारे में बुरा बोलना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाहर से भी मतलब एकदम रियल पर्सन है, अंदर से जो होगा वही बाहर किसी को बोल देंगे और पूरा रियल रिएक्ट करेंगे सबके साथ। के से काइंड, बहुत ही दयालु है, एकदम से कोई भी हेल्प मांगेगा तो पापा कुछ भी नहीं सोचेंगे, एकदम रेडी हो जाएंगे हेल्प करने के लिए उसकी। और ई से एंथुसियास्टिक एंड एनकरेजिंग। पापा बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिक है, चाहे हमें भी घर में कुछ भी बोलना होता है कि चलो तुम्हें कार सिखाता हूँ, चलो तुम्हें बाइक सिखाता हूँ, तुम ये करो वो करो, हर चीज में हम लेजी पड़ जाते हैं। कुछ भी होता था कि नहीं, मतलब नहीं करना है, पर पापा एकदम हमेशा, मतलब इतना ज्यादा एज हो गया है, पर इवन कभी खेती बाड़ी करने जाना होगा जमीन में कि चलो तुम्हें ये करना सिखाता हूँ, चलो साथ में, मतलब इतना जोश पापा में भरा हुआ है अभी तक। और एनकरेजिंग हमेशा, मतलब कभी डिमोटिवेट नहीं करना। हमें याद है जब हम छोटे थे तो हमारे कम मार्क्स आते थे, कभी फेल भी हो जाते थे, तो पापा ने कभी डीमोटिवेट नहीं किया कि जैसे पेरेंट्स बोलते कि तुमसे कुछ नहीं होगा। मतलब हमारे पास भी ट्यूशन में बच्चे आते हैं तो उनकी मम्मा पापा ऐसे बोलते हैं कि बच्चा ऐसा है, कर नहीं पाएगा, पर पापा ने हमेशा हमें मोटिवेट किया। कुछ भी हो, मतलब कोई आके हमें इतनी बातें सुना के जाएगा, लेकिन पापा हमेशा मोटिवेट करेंगे। अभी भी बोलेंगे, मतलब हम इतने बड़े हो गए कि तुम कर लोगे, ये पेपर कर लोगे, ये कर लोगे, तुम्हारे अंदर कैलिबर है। तो हर पॉइंट पे मोटिवेट किया, मतलब हमें मोटिवेशन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, हमारे घर में ही हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे पापा हैं। और ऐसे सपोर्टिव, इतने ज्यादा सपोर्टिव। अभी भी हम बोलेंगे कि अगर मैं जैसे बोलती हूँ कि मैंने करियर चेंज करके ये करना है, वो करना है, तो हमेशा सपोर्ट करेंगे कि ठीक है, तुम्हें जो करना है, अगर हम फिक्स्ड हैं उसमें तो हम वो चीज करें। हर चीज में सपोर्ट करते हैं। और एच से ह्यूमरस एंड हम्बल। जैसे सब बोल रहे थे कि पापा का बहुत मतलब हंसने वाला स्वभाव है, तो घर में भी ऐसा ही है। एकदम छोटे होते से हमने वैसा माहौल देखा है, एकदम हंसी मजाक करेंगे और हंसते खेलते रहेंगे, चाहे कुछ भी, मतलब कुछ भी होगा तो वो हमारे पापा हैं। तो हम हमेशा अपने पापा से पूछते थे कि आपकी कितनी जॉब बची है, आप कब रिटायर होंगे, मतलब छोटे होते से पूछते थे तो हम डेज काउंट करते थे। अच्छा ये मतलब ऐसे बताते थे कि सितंबर 24 में मैं होऊंगा, और आज देखते ही देखते वो दिन आ गया है।
और आप सबने हमारे पापा को इतना सम्मान दिया और इतना प्यार दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक इंसिडेंट मैं सबसे शेयर करना चाहूंगी। एक दिन मैं पापा के साथ कहीं जा रही थी, तो मैंने पापा से पूछा कि पापा, अगर आप मतलब आपका पूरा आपने इतनी ड्यूटी की है, तो आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कौन से स्कूल में रहा है? मतलब अगर आपको दोबारा से जॉब करने का मौका मिलेगा तो आप कौन से स्कूल में जाना चाहोगे? तो मुझे लगा पापा सीन ब्रह्मणा बोलेंगे, क्योंकि वहां पे पापा ने लंबा जॉब किया है और हम भी वहां जाते थे और हमें बहुत मजा आता था वहां पे। तो पापा बोलते हैं, मैं जिस स्कूल में हूँ अभी गवर्नमेंट हाई स्कूल मान, अगर मेरे को दोबारा मन करेगा मैं यहीं पे आऊंगा, मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस वहां पे रहा। और अभी जैसे सब बता रहे थे, कभी ऐसा नहीं हुआ घर में पापा ने आके बोला होगा कि स्कूल से आके से दुखी मन से आए होंगे, हमेशा खुश होके आए और मतलब हमेशा स्कूल की तारीफ ही किया और यहाँ पे बहुत खुश थे क्योंकि आप सबने इतना प्यार पापा को दिया। तो सबके लिए सबका बहुत ज्यादा धन्यवाद। थैंक यू।